जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे साथ जेपी परिवार में। बच्चा लोगों, हम बात करने वाले हैं हीमोड की। हीमोड क्या होते हैं, तो इससे बहुत टॉपिक हम इससे काफ़ी बच्चे क्वेश्चन पूछ चुके हैं, सर हीमोड बता दीजिए। तो हीमोड, इससे आपको समझ में ही आ रहा है, इसकी लैंग्वेज से ही हमको पता चल रही है कि हीमोड क्या होते हैं। हीमोड, मोरेन, इसको इंग्लिश में कहते हैं मोरेन। क्या कहते हैं भैया? मोरेन। देखिए, ठीक, तो क्या कहते हैं? मोरेन। देखिए, मोरेन किसको कहते हैं? हिमोड, हिम में ओढ़ी हुई चद्दर। भैया हिम में, हिमनद में, मैंने आपको क्लास में डिस्कस किया था, हिमनद में ओढ़ी हुई चद्दर। हिमालय में आप जाएंगे कहीं पर भी देखेंगे जहाँ पर खूब बर्फबारी होती रहेगी। क्या बर्फ़ क्या होती रहेगी? बर्फ़ खूब होंगी। क्या होंगी? बर्फ़ होंगी। तो वहाँ आपको ये चीज़ देखने को मिलता है कि हिमोड, वहाँ से बात हम आती है कि हिमोड क्या होता है भैया। तो हिमोड में आप देखेंगे जब कोई ग्लेशियर, जब कोई हिमनद, जब वहाँ से बर्फ़ जब होए, जो बर्फ़ होती है, जब ऊपर से जब वो खिसकती हैं, क्या होती हैं? जब खिसकना शुरू होती हैं तो उसमें कई सारे ऐसे कंकड़, पत्थर, भव्य पत्थर, छोटे पत्थर, मोटे पत्थर, छोटे बड़े सब कंकड़ उसी में चले आते हैं। और क्या होते हैं कि जहाँ जहाँ पर जिस जगह पर उस जो है ऊपर से जो ग्लेशियर बह रहा है, जिस ग्लेशियर पे जहाँ पर कोई चीज़ गढ़वा रहेगा, जहाँ पर कभी गड्ढा रहेगा तो वहीं पर तो कोई ग्लेशियर बहेगा। क्या होता है? वहीं पर कोई ग्लेशियर बहता है। समझ में आ रहा है? वहीं पर ग्लेशियर होता है। जब वो ग्लेशियर क्या होते हैं? ग्लेशियर जब किसी जगह पर, किसी गड्ढे पर आकर के क्या हो जाएं? निक्षेपित हो जाएं। क्या हो जाएं भैया? वही ग्लेशियर किसी गड्ढे में आकर के निक्षेपित हो जाएं। उसमें कंकड़, कंक्रीट, पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, छोटे पत्थर सब आकर के क्या हो जाएं? फिसलते आएँ और वहीं पर क्या हो जाएं? निक्षेपित हो जाएं, भर जाएं, गड्ढा उड्ढा भर जाए, उसी को निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। वहीं पर आकर के भर जाए, उसी को कहते हैं निक्षेपण। वही होता है हीमोड। हिमनद में ये घटना होती है, हिमालय में ये सब ग्लेशियर में घटनाएं होती हैं, इसीलिए इसको हीमोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हीमोड कहा जाता है। इसी को मोरेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को मोरेन कहा जाता है। अब हम इनकी बात करते हैं कि भैया इसमें मतलब कौन कौन से प्रकार के होते हैं। देखिए, तो किस किस प्रकार के होते हैं, ध्यान से देखिए। हीमोड कितने प्रकार के होते हैं? हीमोड 4 प्रकार के होते हैं। ये हो गया आपका तलस्थ, तलस्थ हीमोड, तलस्थ हीमोड। बच्चा लोगों, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। इसके पहले भी क्लासेस में मैंने डिस्कस किया हुआ है। आपको जो भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो, हिमनद द्वारा निर्मित स्थला आकृति मैंने पूरा बताया हुआ है, पूरा पढ़ाया हुआ है। वहाँ पर आप जा कर के देख लीजिएगा। पूरी आपको हिमनद में जितना भी है सब कुछ आपको देखने को मिल जाए। वहाँ पूरी आपको क्लासेस मिल जाएंगी। नीचे प्लेलिस्ट बनी हुई है, मेरी चैनल खोलिए, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बने रहिए शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। देखिए, तो पार्थिव है। सेकेंड आपका क्या है? पार्श्विक। भैया अब क्या है? पार्श्विक हीमोड। ध्यान से देखिए, पार्श्विक हीमोड, एक एक चीज के बारे में बात करूंगा अभी। मध्यस्थ, क्या है भैया? थर्ड है आपका मध्यस्थ हीमोड। डी ऑप्शन है आपका। डी क्या है? अंतस्थ हीमोड। तो ये आपके 4 प्रकार के हीमोड होते हैं। क्या है? ये 4 प्रकार के आपके हीमोड हैं। पहला है तलस्थ हीमोड, पार्श्विक हीमोड, मध्यस्थक हीमोड, मध्यस्थ हीमोड एंड अंतस्थ हीमोड। इनके नाम भी ऐसे हैं कि याद करने में आपको पढ़ना भी जरूरी है भैया। पढ़ेंगे जब तक तभी समझ में आएगा। देखिए,
तो मैंने क्या बताया हिमोड़ में, हिमोड़ जब कोई पत्थर, जब कोई ग्लेशियर के साथ में क्या हो, कंक्रीट पत्थर सब बहते हुए चले आएँ, क्या हो जाएं, बहते हुए चले आएँ, उसी में जब क्या हो जाए, बहते हुए चले आएँ और कहीं आकर के एक जगह पर निक्षेपित हो जाएं, किसी गड्ढे में निक्षेपित हो जाएं, उसी को हिमोड़ कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात करते हैं तलस्थ हिमोड़। तलस्थ हिमोड़ क्या होता है, ये तल पर घटनाएं होती हैं, क्या होती हैं, तल पर, ऊपरी तल पर, क्या हो, ऊपरी तल पर ये घटनाएं होती हैं। देखिए क्या है, ये तल है आपका, ध्यान से देखिए, कुछ है ये आपका, देखिए क्या है आपका, ये दो चीज़ें हैं, क्या हो, ये दो चीज़ें हैं आपके, इसको आप मिला लीजिए यहाँ पर, फिगर थोड़ा और बेहतरीन बना रहा हूँ समझ में आए, ताकि काफ़ी बच्चों को डाउट था इसमें कि हिमोड़ क्या होता है भैया, तो हिमोड़ देख लीजिए, आज से डाउट भी ख़त्म हो जाएगा। देखिए क्या है आपका, ये है आपका कोई एक जगह से नीचे आ रहा है आपका, ये सब क्या है, ग्लेशियर है, क्या है, ये ग्लेशियर है आपका, ये ढलान में है भैया, ढलान में है। इसमें आप देखने को देख लीजिए कि कोई चीज़ ले लीजिए, दूसरा ये आकर के क्या हो गया, यहाँ पर आकर के ये दोनों मिल गए, यहाँ पर आकर के ये ऐसे हो कर के मिल गए, और ये यहाँ पर देखिए 3 हो गए, क्या हो गए, 3 हो गए। ध्यान से देखिए, ये आपका पूरा ग्लेशियर है, ये आपका तीन जगह से आकर के एक जगह पर मिल रहा है, क्या हो रहा है, 3 जगहों से आकर के एक जगह पर बर्फ़ सारी मिल रही हैं। देखिए ध्यान से देखिए, तो क्या होता है कि यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि जब ये ऊपर वाले में है, पहाड़ी इलाके में है, ग्लेशियर में है, तो क्या होती हैं कि इसमें से तेजी से तल पर होती हैं ये घटनाएं, तो उसी को क्या कहते हैं, तलस्थ हिमोड़। क्या कहते हैं, तलस्थ हिमोड़। जब वो तेजी से अपनी बहाव के साथ, अपने ग्लेशियर के साथ में तेज़ी से जब पत्थर कंक्रीट वगैरह सब लेकर के आते हैं, जो हमारा हिमनद होता है, ग्लेशियर होता है, जब वो ले करके आएगा तो क्या होता है कि वो अपना तल पर ही क्या कर लेगा, तल पर ही अपना निक्षेपण कर लेगा, तल पर जितने भी गड्ढे हैं सबको भरता चलाएगा, उसी को कहते हैं तलस्थ हिमोड़। क्या कहते हैं भैया, तलस्थ हिमोड़ उसी को कहते हैं, ध्यान दीजिए, तलस्थ हिमोड़ उसी को कहते हैं। पाश्चिव हिमोड़ क्या है, पाश्चिव हिमोड़ आपको देखने को मिलेगा कि ये जो दीवारें हैं, क्या हैं, ये जो दीवारें हैं, दीवारें इनको समझ लीजिए एक प्रकार से कुछ देर के लिए, ये एक पत्थर की आपको क्या देखने को मिलेंगी, जब ये भव्य पत्थर होगा, जब ये भव्य ग्लेशियर होगा, भव्य ग्लेशियर में देखेंगे आपको खड़ी चट्टान खड़ी तरह देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, खड़ी तरह देखने को मिलेगी। तो उसमें क्या होता है कि ये एक खड़ी तरह की दीवार की समान ये बन जाती है। क्या बन जाती है, दीवार के समान ये बन जाती हैं, मतलब लंबवत हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, दीवार है ऐसे, क्या है, ये खड़ी बन गई, क्या बन गई, खड़ी बन गई। इसी को हम कहते हैं पाश्चिविक हिमोड़। क्या कहते हैं, पाश्चिविक हिमोड़। ये सब कंक्रीट वगैरह आपके तल पर इकट्ठा हो जाते हैं, ये ये आपके कहाँ, कोने में, दीवार की हिमनद के कोने में इकट्ठा हो जाते हैं, उसी को कहते हैं। ये आपका तल, ये आपका क्या है, बाहरी वाला इलाका है, जो आपका कहाँ है, स्थित है, खड़ी है, ये चट्टान है, ये खड़ी एक प्रकार सा हिमनद है। क्या है, खड़ा हिमनद है, खूब भव्य खड़ा हिमनद है, एकदम सीधा है। क्या है, सीधा है। कोने में आकर के जो भी है कंक्रीट वगैरह वो आकर के स्थिर कहाँ हो जाते हैं, ये कोना में पकड़ के क्या हो जाते हैं, कोना में पकड़ के निक्षेपित हो जाते हैं, जिसे कहते हैं पाश्चिविक हिमोड़। क्या कहते हैं, पाश्चिविक हिमोड़। मध्यस्थ हिमोड़। अब भैया मध्यस्थ हिमोड़ की बात करें तो मध्यस्थ हिमोड़ क्या होता है, मध्यस्थ हिमोड़ में आपको देखने को मिलेगा कि मध्यस्थ हिमोड़ में, मध्यस्थ नाम से समझ में आ रहा है, मध्यस्थ हिमोड़, मध्यस्थ हिमोड़। मध्यस्थ हिमोड़ में आपको क्या देखने को मिलता है कि जो ये ग्लेशियर हैं, क्या है, ये जो ग्लेशियर हैं, ये क्या है, बह रहे हैं। क्या है, बह रहा है, ग्लेशियर बह रहा है। यहाँ पर तो डायरेक्ट ये चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, डायरेक्ट निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या घटना होती है, देखिए यहाँ पर 2 ग्लेशियर है। जब यहाँ पर 2 ग्लेशियर हैं, यदि यहाँ से भी ग्लेशियर बह रहा है, ये दीवार है कोई, या तो मान लीजिए इसको थोड़ा सा, इसको वो कर लीजिए, बड़ा भारी कर लीजिए। देखिए
अगर मान लीजिए ये ऐसे है, क्या है, ये ऐसे है, और ये कोई बीच में आपका बड़ा सा कोई वो है ग्लेशियर है, बीच में क्या हुआ, जगह खाली हो गया, क्या हो गया, जगह बन गया है। देखिए बीच में क्या है कि बीच में आपका पहाड़ी इलाका हो गया, पहाड़ बन गया, देखिए पहाड़ ही बन गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इधर से भी ग्लेशियर जा रहा है और इधर से भी ग्लेशियर आ रहा है, मिल कहाँ रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं। तो यहाँ वाला भाग देखिए, यहाँ वाले भाग में आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक तरह की खड़ी काट बन जाएगी, खड़ी काट। या तो आपको देखने को मिलेगा कि जैसे कोई चीज़ है, जब आप भागेंगे, क्या है, जब कोई पानी भी है वो भागेगा, जब इधर से भी भागेगा तो बीच में कुछ गड्ढे बन जाते हैं। क्या गड्ढे बन जाते हैं, बीच में कुछ दीवार टाइप की बन जाती है, एक प्रकार की बीच में दीवार टाइप की बन जाती है। यहाँ पर ये भर लेगा, यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर भर लेगा और इसका ग्लेशियर यहाँ से ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, वी आकार का बन जाएगा। देखिए वी आकार का बन रहा है, यहाँ पर वी आकार का ऐसे बन जाएगा। और इसी को भरने की घटना को क्या कहते हैं, इसी के भरने की घटना को मध्यस्थ हिमोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, भरने की घटना को मध्यस्थ हिमोड़ कहते हैं। मध्य में भर रहा है दो ग्लेशियर, जो इधर से भी बह रहा है ग्लेशियर, इधर से भी बह करके ये एक जगह पर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। और यहाँ पर जिस जगह पर मिल रहा है, जिस जगह पर ये दोनों ग्लेशियर मिल रहे हैं, वहाँ पर आपको गड्ढा रहेगा तो वो भर जाएगा। क्या हो जाएगा, भर जाएगा। वहाँ पर एक प्रकार से दीवार टाइप की, छोटी या बड़ी, जितना बड़ा वो ग्लेशियर पर डिपेंड करेगा कि वो ग्लेशियर कितना बड़ा है, उस पर डिपेंड करेगा। तो क्या होता है कि यहाँ पर जब वो भर जाएगा तो उसी को कहते हैं मध्यस्थ हिमोड़। क्लियर हो गया, मध्यस्थ हिमोड़ क्या है, समझ में आ गया यहाँ तक कि मध्यस्थ हिमोड़ क्या है। मध्यस्थ हिमोड़ भैया, मध्यस्थ हिमोड़, यहाँ पर भी कंक्रीट टाइल साफ सुथरा हिमोड़ जब लगा है तो साफ सुथरा है कि यहाँ पर कंकड़ पत्थर वगैरह सब आएंगे और कहाँ पर निक्षेपित होंगे, इस जगह पर, दोनों जगहों के बीच में निक्षेपित होंगे, उसी को कहते हैं मध्यस्थ हिमोड़। ठीक, अब देखिए अंतस्थ हिमोड़। अंतस्थ हिमोड़ में क्या होता है कि अंतस्थ हिमोड़ में, अब भाई बताइए कि आप जब फ्रिज का पानी फ्रिज में भरा हुआ है, फ्रिज में रखा हुआ है पानी, बाहर निकालेंगे तो धीरे धीरे वो गलना शुरू हो जाता है। एक बाहर का टेम्परेचर कुछ अलग होता है, अंदर का टेम्परेचर फ्रिज का कुछ अलग होता है। तो भैया क्या होता है यहाँ पर कि धीरे धीरे क्या होते हैं कि जो ग्लेशियर हैं बहते चले आ रहे हैं, ये ऊपर पहाड़ों से खूब बह रहे हैं। एक समय ऐसी घटना आती है, एक समय ऐसी घटना आती है कि ये क्या होता है कि पानी बनने लगता है। क्या, पानी जल में परिवर्तित होने लगता है। जब जल में परिवर्तित होने लगे, क्या हो, जल में परिवर्तित होने लगे, अब वो चाहे अधिक टेम्परेचर होने की वजह से जल में परिवर्तित होने लगे, क्या हो भैया, ग्लेशियर का टेम्परेचर मान लीजिए माइनस में है और जब ये आ जाएगा 5 डिग्री, माइनस में है और आ जाएगा 5 डिग्री या 10 डिग्री आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो पानी का रूप धारण करने लगेगा। कुछ ऐसी घटनाएं होंगी कि बहते बहते क्या होते हैं कि कुछ दूर पर जा करके क्या होती हैं घटनाएं, धीरे धीरे पानी जो है वो बर्फ जो है वो पानी में परिवर्तित होने लगता है। तो क्या होता है कि टेम्परेचर घटने पर क्या होता है, टेम्परेचर घटने पर हिमनद पानी बनने लगता है, हिमनद जल का रूप धारण करने लगता है, ग्लेशियर जल का रूप धारण करने लगता है। तो उसी को कहते हैं, वही घटना को कहते हैं अंतस्थ हिमोड़। मतलब अब यहाँ से इसका काम खत्म, क्या हो गया, इसका काम खत्म और ये क्या हुआ, पानी में मिल गया। क्या हो गया, पानी बन गया और पानी बन करके जहाँ जाना था भैया चला गया, उसी को कहते हैं अंतस्थ हिमोड़। तो अंतस्थ हिमोड़ देखेंगे आप, क्या अंतस्थ हिमोड़, यहाँ पर भी क्या हो गया, अंतस्थ हिमोड़, ये पानी बन गया, वही घटना को कहते हैं अंतस्थ हिमोड़। लास्ट वाला हिमोड़ साफ सुथरा है कि लास्ट में पानी ही बनना है। क्या बनना है, लास्ट में पानी ही बनना है, तो यही हो गया आपका अंतस्थ हिमोड़। यहाँ तक समझ में आ गया, अंतस्थ हिमोड़, अंतस्थ हिमोड़, पानी की घटना हो गई, पानी बन गया, अंतस्थ हिमोड़। बीच में मध्यस्थ हिमोड़, दो ग्लेशियरों के बीच में, दो ग्लेशियर ऐसे हैं, दो ग्लेशियर ऐसे चले आ रहे हैं। अब ये ग्लेशियर क्या है कि नीचे इनका बहाव नीचे की ओर है, ऐसे है, ढलान है ऐसे, और ऐसे इनका ढलान क्या है, ढाल है, और क्या है, ये तेज़ी में नीचे बह रहे हैं। और जो बीच जहाँ पर जा कर के मिल रहे हैं, जहाँ पर जा कर के मिल रहे हैं, इस जगह की, ये जो जगह है, अब ऐसे मैं तो एक हाथ से तो बता सकता हूँ, देखिए यहाँ पर जा कर के जो जगह पर मिल रहे हैं, जिस जगह पर जा कर के मिल रहे हैं दोनों, बीच में देखेंगे कि आपको किसी या तो यू आकार की या
तो वी आकार की एक प्रकार से दीवार बनी हुई समझ में आएगी, वी आकार या तो यू आकार की दीवार बनी हुई समझ में आएगी। वहीं पर जा करके ये जो इधर से भी वाला और इधर से भी वाला निक्षेपित हो रहा है उसी को कहते हैं मध्यस्थ हिमोड़। ये भी समझ में आ गया होगा। पार्श्विक हिमोड़ देखेंगे कि पार्श्विक हिमोड़ क्या होता है, बह रहा है, क्या है, ग्लेशियर बहता चला जा रहा है। जब ग्लेशियर बह रहा है तो जो भी कंकड़ वगैरह हैं वो कहाँ जाते हैं, बगल में, क्या होते हैं, बगल में, कोने में, कोना पकड़ के निक्षेपित होते हैं। क्या होते हैं, कोना पकड़ के निक्षेपित होते हैं। बहते हुए ग्लेशियर में कोना पकड़ के या किसी दीवार पकड़ के एक प्रकार की दीवार टाइप की बन जाती है। जब ग्लेशियर हमेशा बहता रहता है तो देखेंगे आपको खूब पतली दीवार टाइप का एक बना होगा, इतना मोटा सा, खूब भव्य बना होगा। क्या होगा, बड़ा सा बना होगा दीवार टाइप का, जो कि बीच में उसके ग्लेशियर बहता रहता है। वही दीवरिया जो होती है वहाँ पर क्या होता है कि वही जो हिमनद होता है वो आकर के यहाँ पर निक्षेपित हो रहे हैं, यहाँ पर धीरे धीरे करके निक्षेपित होकर के बड़े बने जा रहे हैं। उसी को कहते हैं पार्श्विक हिमोड़। ठीक, तलस्थ हिमोड़, तल पर ही ये हिमोड़ बन जाए, तल पर ही अपना निक्षेपण कर ले। तल पर जैसे कोई चीज़ है, तल पर ही गड्ढा है, उसी को निक्षेपण कर दे, उसी को कहते हैं तलस्थ हिमोड़। तलस्थ हिमोड़ पहले से ही शुरू में है, क्या है, तलस्थ हिमोड़। तो बच्चा लोगों यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं मिलूँगा। ये तो मैं आपको डिस्कस करने के लिए आया था। डिस्कस क्या था कि भैया हिमोड़ नहीं समझ में आ रहा था तो मैंने डिस्कस कर लिया है, जो कि बिल्कुल बेहतरीन समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। समझ में आया हो तो आप चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बने रहिए और भी वीडियोस देखिए। जितने भी क्लासेस मैंने लिया हूँ शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद लिया हूँ भैया। एक बार आप जाइए और एक बार क्लासेस देखिए। मैं सब तट के बारे में पूरी हिमनद पढ़ाया हूँ, जा करके आप देखेंगे। पूरी टोपोग्राफी मैंने पढ़ा दिया है, पूरी टोपोग्राफी मैंने ख़त्म कर दिया, एस्ट्रोनॉमी ख़त्म कर दिया। जाइए क्लास में और देखिए कि क्या है क्लास में, क्या है हिमनद और क्या है आपकी टोपोग्राफी, सबके बारे में अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्लास पसंद आई हो जिससे मुझे आपका सपोर्ट मिल सके, मैं आपके साथ बना रहूं इसी तरह। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद।